हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आज हम हिंदी की एक नई क्लास लेकर प्रस्तुत हुए हैं और आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही कारगर, हेल्पफुल और रामबाण साबित होगी। और आज के बाद इस चैप्टर में आपको किसी प्रकार का कोई संदेह, कोई डाउट नहीं रहेगा। और आज हम पढ़ने वाले हैं लिंग। देखो, आज हम पढ़ेंगे लिंग। लिंग में क्या है, हिंदी में जो हम लिंग पढ़ेंगे तो हिंदी में कितने प्रकार के होते हैं लिंग। हिंदी में 2 प्रकार के लिंग होते हैं। ये होता है हमारा पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग। सबसे पहले तो हम लिंग कहते किसे हैं। जिस संज्ञा शब्द से लिंग कहते किसे हैं, जिस संज्ञा संज्ञा शब्दों से किसी के स्त्री एवं पुरुष होने का बोध होता हो, क्या कहेंगे हम, उसे हम लिंग कहते हैं। उसे हम लिंग कहते हैं। देखो, जिस संज्ञा शब्दों से किसी के स्त्री एवं पुरुष होने का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं। और हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं। हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं, जबकि हम संस्कृत में पढ़ रहे होंगे उभयलिंग। जैसे हम बात करते हैं अध्यापक। अध्यापक कैसा है ये। अध्यापक एक शिक्षिका, एक लड़की भी हो सकती है और एक लड़का भी हो सकता है, कोई व्यक्ति भी हो सकता है और एक महिला भी हो सकती है। तो ये क्या है, ये हमारा उभयलिंग, ये हमारा उभयलिंग हो जाएगा। उभयलिंग। ऐसे ही हम कहें प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति। और जब हम संस्कृत में पढ़ेंगे, हिंदी में पढ़ेंगे तो हिंदी में सिर्फ लिंग 2 प्रकार के होते हैं। और पुल्लिंग किसे कहते हैं, जिन संज्ञा शब्दों से पुल्लिंग किसे कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी का पुरुष होने का बोध हो। बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे लड़का। ऐसे ही स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, जिन संज्ञा शब्दों से
किसी का स्त्री होने का बोध होता हो, स्त्री होने का बोध होता हो, उसे क्या कहते हैं हम? स्त्रीलिंग कहते हैं। देखो, जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष होने का बोध होता हो, पुरुष होने का बोध होता हो उसे हम पुल्लिंग कहते हैं, और जिन संज्ञा शब्दों से किसी के स्त्री होने का बोध होता हो उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे लड़की। आज हम लिंग पर चर्चा करने वाले हैं, और आज के बाद हमें लिंग में कोई समस्या, कोई संदेह नहीं रहेगा। जैसे हम उदाहरण में लेते हैं, जैसे जिससे हम देख पा रहे हैं, जिससे हम देख पा रहे हैं, कुछ भी जैसे हम देख पा रहे हैं, ये पेन है, ये मेज, दीवार है, खुदाई है, किताब है, और बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे नदी है, पहाड़ है, गंगा है, यमुना है, हिमालय है, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। अब हम उनकी पहचान कैसे करेंगे? हमें शब्द मिलेगा, जैसे स्त्रीलिंग शब्द छाटिए, निम्न में स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है। 4 ऑप्शन दिए होंगे, जैसे दे रखा होगा पेड़, पहाड़, हिमालय या दीवार। इसमें हम पहचानने का तरीका क्या है? पहचानने का तरीका, जो इसकी पहचान है, पहचान क्या है? इसमें मेरा या मेरी या अच्छा या अच्छी लगा कर देख लेंगे। जो हमें अच्छा या मेरा या मेरी, अच्छा या अच्छी लगा कर देख लेंगे। जो सुटेबल रहेगा, जो हम अपनी दिनचर्या में बोलते होंगे, दिनचर्या में प्रयोग करते होंगे, वही उसी हिसाब से हमें उनका पता चलेगा। अब पेन, ये दे रखा है, पहला ऑप्शन है पेन। अब इसे क्या बोलेंगे? मेरी पेन या मेरा पेन? क्या बोलेंगे इसे? मेरा पेन। तो ये क्या हो जाएगा? जब मेरा पेन है तो क्या होगा? ये पुल्लिंग होगा। अब बात दूसरा ऑप्शन आता है हमारा पहाड़। अब पहाड़ अच्छा लग रहा है, पहाड़ अच्छी लग रही है, पहाड़ अच्छा या अच्छी है, मेरा या मेरी लगाकर देख लेंगे। अब पहाड़ अच्छा लग रहा है या अच्छी लग रही है? तो पहाड़ अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो कैसा होगा? ये पुल्लिंग होगा। और अच्छी लगता तो स्त्रीलिंग होगा। अब देखते हैं हिमालय। हिमालय एक बहुत अच्छा पर्वत है या पहाड़ है, अच्छा, तो ये क्या हो जाएगा? ये पुल्लिंग हो जाएगा। अब देखो दीवार, ये दीवार मेरी है या दीवार अच्छी लग रही है? तो दीवार अच्छी लग रही है, दीवार अच्छा लग रहा है, या ये मेरा दीवार है? तो यहाँ पर जो प्रयुक्त होगा अच्छी, क्योंकि दीवार अच्छी बनी हुई है, या यह दीवार मेरी है, तो मेरी है या अच्छी है तो क्या हो जाएगा? ये सब हमारा हो जाएगा स्त्रीलिंग। तो इसको ये पहचानने का तरीका है, क्या है? हम अच्छा और अच्छी या मेरा मेरी लगा कर देख लेंगे। अब देखो मेरा पेन, ठीक है, इसमें
मेरी मेज या मेरा मेज, मेरी मेज या अच्छी मेज या अच्छा मेज, तो क्या हो जाएगा ये मेरी मेज, ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। सॉरी, ये क्या हो जाएगा, ये पुल्लिंग हो जाएगा, ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। दीवार क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग। पुताई, पुताई अच्छी करी है, पुताई अच्छा करा है, तो पुताई अच्छी, क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग। किताब, मेरी किताब है मेरा किताब या अच्छी किताब, तो भाई अच्छी किताब या मेरी किताब, तो क्या हो जाएगा, ये भी हमारा क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा, स्त्रीलिंग। नदी, नदी बह रही है या नदी अच्छी तरह से बह रही है, अच्छा तरह से बह रही है, तो क्या होगा, ये नदी अच्छी बह रही है, अच्छी तरह से बह रही है, यह नदी अच्छी है, तो क्या होगा, ये स्त्रीलिंग। पहाड़ अच्छे लग रहे हैं, अच्छा लग रहा है, अच्छी लग रही है, तो यहाँ पर जो सुटेबल होगा, जो हमारी दिनचर्या होगी, जो हम पहले से कहते आए हैं, तो पहाड़ क्या होगा, ये पुल्लिंग हो जाएगा। गंगा, गंगा नदी बह रही है, स्त्रीलिंग। यमुना, स्त्रीलिंग। हिमालय, पुल्लिंग। तो यहाँ तक जो कॉन्सेप्ट है, यहाँ तक तो जो कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, मतलब जिन संज्ञा शब्दों से हमें स्त्री होने का बोध हो वो हमारे स्त्रीलिंग होंगे, और जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष होने का बोध हो वो हमारे पुल्लिंग होंगे। और इनकी पहचान कैसे करेंगे हम, अच्छा, मेरा, मेरी लगाकर, अच्छा या अच्छे लगाकर इसकी पहचान करेंगे। उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक तो समझ में आया होगा, और अब हम बढ़ेंगे आगे की ओर। देखो, अब हम पढ़ेंगे एक हमेशा पुल्लिंग रहने वाले शब्द, हमेशा पुल्लिंग रहने वाले शब्द। हम पढ़ेंगे हमेशा पुल्लिंग रहने वाले, हमेशा पुल्लिंग रहने वाले शब्द, हमेशा पुल्लिंग रहने वाले शब्द। हमेशा पुल्लिंग रहने वाले शब्द क्या होंगे, वो किसी भी स्थिति में रहें, किसी भी स्थिति में रहें वो हमेशा पुल्लिंग ही रहेंगे। जैसे मैं कहूं दूध से बने, दूध से बने उत्पाद, दूध से बने जितने भी उत्पाद हैं, मैं कहूं जैसे दही, पनीर आदि। अब इसमें अपवाद है क्या, अपवाद है छाछ, छाछ एक यहाँ पर अपवाद है, यहाँ पर छाछ हमारा अपवाद के तौर पे आता है। और दूध से बने कोई भी शब्द ऐसे नहीं है जो पुल्लिंग नहीं हो, वो हमेशा पुल्लिंग ही होंगे। दूध से कोई सा भी उत्पाद हो वो क्या होगा, पुल्लिंग ही होगा। लेकिन छाछ एक ऐसा शब्द है जो हमारा अपवाद में आता है। दूसरा एक बात करते हैं खीर, खीर शब्द कैसा है, खीर, खीर कोई सिर्फ दूध से तो बनाया नहीं जाता, खीर क्योंकि उसमें चावल की आवश्यकता पड़ती है, तो खीर में चावल की आवश्यकता पड़ती है, दूध से सिर्फ दूध से उसका निर्माण नहीं होता है। तो खीर भी, खीर तो हमेशा एक क्या होगी, स्त्रीलिंग शब्द होगा, क्योंकि निर्माण तो दूध से होता है, इस खीर का निर्माण दूध से तो होता है, लेकिन उसमें चावल भी मिलाए जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे दूसरा, पेड़ों के नाम, पेड़ों के नाम, पेड़ों के नाम जैसे नीम, पीपल,
शीशम और बहुत सारे हैं। देखिए इसमें एक अपवाद है। अपवाद क्या है हमारा, जैसे एक पड़ा था चमेली। चमेली का पेड़ क्या है हमारा, अपवाद है। देखो पेड़ों के नाम हमेशा ही किसमें प्रयोग होंगे, पेड़ों के नाम हमेशा पुल्लिंग में ही प्रयोग होंगे। ठीक है, अब आते हैं हमारी जितनी भी भाववाचक संज्ञाएं हैं, भाववाचक संज्ञाएं, भाववाचक जितनी भी संज्ञाएं हैं, जैसे हम बात करते हैं भाववाचक संज्ञाएं कौन कौन सी हैं, भाववाचक संज्ञाएं जो हमारे मन में आती हैं, भाववाचक संज्ञाएं जिसे हम न छू सकते हैं, जिसे हम न छू सकते हैं, सिर्फ हम उसे महसूस कर सकते हैं। तो क्या होगा, भाववाचक संज्ञाएं में भाववाचक संज्ञाएं क्या होंगी, भाववाचक संज्ञाएं क्या क्या होंगी, जैसे हम बात करते हैं बुढ़ापा, बचपन आदि। देखो भाववाचक संज्ञाएं बुढ़ापा है, बचपन है, ये क्या है, ये हमारी भाववाचक संज्ञाएं हैं और इनमें ये हमेशा पुल्लिंग में ही प्रयोग होती है। लेकिन इसमें कुछ हमारी कुछ अपवाद भी है। अपवाद जैसे अपवाद की बात करते हैं तो अपवाद में क्या होगा, अपवाद में जैसे अच्छाई है, बुराई है या ईमानदारी है, ये सब क्या है, ये हमारे अपवाद हैं। इसके बाद में जितने भी भाववाचक संज्ञाएं हैं वो हमारी किस में प्रयोग होती हैं, वो हमारी हमेशा पुल्लिंग में प्रयोग होती हैं। इसके बाद में हम पढ़ेंगे पर्वतों के नाम, पर्वतों के नाम, पदार्थ के नाम, सागरों के नाम। पर्वतों के नाम, पर्वतों के नाम जितने भी, या हम बात करते हैं सागरों के नाम, या हम कहते हैं महासागरों, महासागरों या सागरों के नाम, देशों के नाम। देखो पर्वतों के नाम, पर्वतों के नाम हैं या सागरों के नाम हैं और देशों के नाम हैं। और हम बात करते हैं पदार्थों के नाम हैं, अनाजों के नाम, अनाजों के नाम। ये हमेशा ही किसमें प्रयोग होते हैं, ये हमेशा ही हमारे पुल्लिंग में प्रयोग होते हैं। किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में हमेशा पुल्लिंग में प्रयोग होंगे। जैसे हिमालय, और भी इसके उदाहरण है। लेकिन पहाड़ियां जो है, पहाड़ियां वो अब विंध्याचल की पहाड़ियां हैं या नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, ये सब पहाड़ी हैं। लेकिन पहाड़ जो है, पर्वत जो है, वो हमेशा किसमें प्रयोग होंगे, वो हमेशा पुल्लिंग में ही प्रयोग होंगे। अब सागरों के नाम बात करते हैं, मृत सागर, लाल सागर या प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। और भी महासागर जो है, प्रशांत महासागर है, अंटार्कटिका महासागर है और कई सारे महासागर हैं। जो भी महासागर सारे महासागर, सागर सब किसमें आते हैं, हमेशा पुल्लिंग में ही आते हैं। देशों के नाम
कोई भी देश है, कोई भी देश ले लो, विश्व में कोई सा देश ले लो, सारे के सारे, नाइजीरिया है, दुबई है, सारे के सारे क्या है, पुल्लिंग शब्द हैं। लेकिन एक शब्द इसमें अपवाद है। अपवाद क्या है? श्रीलंका। क्या? श्रीलंका इसमें अपवाद बना हुआ है। श्रीलंका अपवाद है। और पदार्थों के नाम सोना, लोहा, कुछ भी है, ये सब क्या है? ये हमारे पुल्लिंग शब्द हैं। लेकिन इसमें एक है शब्द चांदी। चांदी क्या है? अपवाद है। चांदी क्या है? अपवाद है। अब अनाजों के नाम, अनाजों की बात करते हैं। जितने भी हमारे अनाज हैं, अनाजों के नाम, अनाजों के नाम जितने भी, गेहूं, चावल और आदि बहुत सारे हैं। और इसमें जो अपवाद हैं, अपवाद में क्या? ज्वार, मक्का और दालें। ज्वार, मक्का और दालें जितनी भी हैं वो सब किसमें, ये क्या है हमारे? ये अपवाद हैं। इनके अलावा गेहूं, चावल, बाजरा, ये सब क्या है? ये हमारे पुल्लिंग शब्द हैं और हमेशा ही पुल्लिंग शब्द में प्रयोग होते हैं। जो हमेशा पुल्लिंग शब्द में प्रयोग होने वाले शब्द ये हैं। हम ये बात बताएंगे, हमेशा स्त्रीलिंग रहने वाले शब्द, हमेशा स्त्रीलिंग रहने वाले शब्द। देखो, हमेशा स्त्रीलिंग रहने वाले शब्द, जितनी भी भाषा होंगी, ऋतुएं होंगी, या नदी होंगी, नदियों के नाम, भाषा और सबसे पहले तो हम भाषा, हिंदी, अरबी, मराठी, जितनी भी भाषाएं हैं, लिपि है, वो सब क्या है? ये हमारी हमेशा स्त्रीलिंग में ही प्रयोग होंगी। ऋतुएं, ग्रीष्म, वसंत, शीत, ये सारी ऋतुएं हैं, ये हमारे किस प्रयोग होंगी? हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयोग होगी। नदी, नदी में गंगा, यमुना, सरस्वती, लेकिन इसमें अपवाद है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र। देखो, नदी जितनी भी हमारी गंगा, यमुना, सरस्वती, ये सब क्या है? ये हमारी हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयोग होंगी। लेकिन अपवाद में हमारी सिंधु है, ब्रह्मपुत्र है, ये सब क्या है? ये हमारी, ये दोनों अपवाद में आती हैं। और एक सतलुज, सतलुज भी कभी भी अपवाद में मिल जाती है। और दूसरा है हमारा झीलों के नाम। झीलों के नाम जैसे डल झील, बैकाल झील, या बुलर झील, जितने भी झीलों के नाम हैं वो हमेशा किस में प्रयोग होंगे? हमेशा ही स्त्रीलिंग में प्रयोग होंगे।
अब हम कुछ इम्पोर्टेंट शब्द हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जो परीक्षाओं में अक्सर देखने को मिलते हैं, उनको लिंग परिवर्तन करेंगे, उनका हम लिंग परिवर्तन करेंगे। और ये लिंग परिवर्तन और ये प्रत्येक शब्द अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और ये अक्सर परीक्षाओं में पूछे गए हैं। देखो आगे पढ़ेंगे लिंग परिवर्तन। हमें कोई शब्द दे दिया जाएगा और उसका पूछेगा बताओ स्त्रीलिंग का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा। तो ये शब्द हमें हमारे इंपॉर्टेंट हैं। देखो अब हम इसको लिंग परिवर्तन करेंगे। ये हमारे जो भाग है, चौधरी है, पंडित, कुमार, ठाकुर, हलवाई, बाबू और चौबे, ये सब कैसे शब्द है हमारे पुल्लिंग शब्द हैं। और हम इसको जिसको हम इनको जब हम स्त्रीलिंग में बदल रहे होंगे तो भाव का क्या हो जाएगा, भाव का भवानी। ऐसे ही चौधरी शब्द का जब हम करेंगे लिंग परिवर्तन तो क्या होगा, चौधराइन। क्या चौधराइन। इससे क्या हो जाएगा, ऐसे ही पंडिताइन। अब वो कुम्हार, अगर हम कुम्हार हाइन करते हैं तो क्या कोई शब्द बना, बनी। ये इसका नहीं हो सकता तो क्या हो जाएगा, ये कुम्हार का कुम्हारिन, क्या हो जाएगा, कुम्हारिन। ठाकुर का क्या हो जाएगा, ठाकुराइन। क्या ठाकुर क्या हो जाएगा हमारा, ठाकुराइन। ऐसे ही हलवाई को जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका, हलवाइन। बाबू का क्या हो जाएगा, बबुआइन। और ऐसे चौबे का चौबाइन। ये हमारे इंपोर्टेंट शब्द हैं और परीक्षा में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। अब आती है हमारी श्रीमती, मान, भगवान, शक्तिमान, भाग्यवान, सत्यवान, पुत्रवान। जहां पर हमें कहीं पर भी अगर मान मिलता है तो मान का क्या हो जाएगा हमारा, मति। और बान अगर लास्ट अंत में मिलता है तो बान का क्या हो जाएगा, वती। बस कोई भी शब्द हो अगर हमें अंत में मान दिया है, शक्तिमान दे रखा है तो मान में क्या हो जाएगा, मति हो जाएगा। और बान है तो क्या हो जाएगा, वती हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर मान है और जब मान को हम लिंग परिवर्तन कर रहे होंगे तो क्या हो जाएगा इसका, श्रीमती। ऐसे यहाँ पर मान है तो क्या हो जाएगा इसका, बुद्धिमती। ऐसे ही भाग्यवान, अब वान आया है तो वान को क्या हो जाएगा हमारा, वती, भाग्यवती। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आती होगी और जो संदेह है सारे क्लियर होते चलते होंगे। अब देखो शक्तिमान में क्या हो जाएगा, शक्तिमान है तो मान का क्या हो जाएगा, मति, शक्तिमती। भगवान का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो भगवान, वान किसी जगह बदल देते हैं, भगवान, भगवती क्या हो जाएगा, भगवती। सत्यवान, सत्यवती। ऐसे ही हम पुत्रवान में करते होंगे तो पुत्रवती हो जाएगा। अब देखो जहां पर हमें अंत में या मिल जाता है, या अंत में किसी शब्द के अंत में या मिल जाता है तो जब हम उसको लिंग परिवर्तन कर रहे हैं, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना रहे होंगे तो क्या होगा, प्रधानाचार्य को क्या हो जाएगा, या हो जाएगा, प्रधानाचार्य। या इसका क्या हो जाएगा हमारा, आचार्य, शिष्य, महाशया और भवदिया। ठीक है, यहाँ तक आशा करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा और प्रत्येक संदेह जो होगा वो हमें अच्छे से समझ में आया होगा। और कुछ शब्द जैसे ऐसे होते हैं जो हमारे नर और मादा लगाकर हमने, जैसे अगर मैं आपसे पूछ लूँ भाई
कि बताओ शेर का स्त्रीलिंग बताओ, तो शेर का कह दोगे शेरनी होता है, शेर का शेरनी होता है। ऐसे में कह दूं बताओ घोड़ा का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो घोड़ी। ऐसे ही कुछ शब्द ऐसे होते हैं, जैसे अगर मैं कह दूं भाई बताओ छिपकली का बताओ, अब छिपकली का छिपकला थोड़ी ना हो जाएगा, तो इसके लिए हम लिंग परिवर्तन करेंगे तो क्या होगा, नर और मादा लगाकर छिपकली हमेशा स्त्रीलिंग रहती है, तो क्या हो जाएगा ये नर छिपकली, क्या हो जाएगा नर छिपकली। कुछ शब्द ऐसे हैं जिसे हम नर और मादा लगाकर करते हैं, जैसे अब हम बताते हैं आपको कुछ विशेष उदाहरण। नर और मादा लगाकर लिंग परिवर्तन करना, लिंग परिवर्तन करना। नर और मादा लगाकर लिंग परिवर्तन करना, इसमें जैसे अगर मैं कह दूं भाई शेर, घोड़ा, इसमें कह दूं शेर है, घोड़ा है, इसकी तो आप मतलब कर ही दोगे, जैसे शेर में क्या जाएगा शेरनी, सब घोड़ा का घोड़ी हो जाएगा। लेकिन ऐसे ही सब जैसे छिपकली है, छिपकली, मछली, मगरमच्छ, मगरमच्छ, और ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। अब देखो, अब इसमें छिपकली हमेशा किसमें प्रयोग होती है, हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयोग होती है। तो जब छिपकली को हम नर और मादा का जब लिंग परिवर्तन करेंगे तो छिपकली हमेशा मादा रहती है, मतलब स्त्रीलिंग रहती है। तो जब इसका हम करेंगे तो क्या जाएगा, ये नर छिपकली हो जाएगा, नर छिपकली। ऐसे ही मछली स्त्रीलिंग है, मछली का मछला नहीं होता, तो मछली का जब स्त्रीलिंग है ये, तो इसको पुल्लिंग में चेंज करेंगे तो क्या जाएगा, ये नर मछली, क्या जाएगा नर मछली। मगरमच्छ, हमेशा ही मगरमच्छ तैर रहा है, या मैंने आज मगरमच्छ देखा, ये पुल्लिंग शब्द है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मादा मगरमच्छ, क्या हो जाएगा मादा मगरमच्छ। तो ये छोटा सा चैप्टर हमारा लिंग आज ही प्रारंभ होकर और आज ही समाप्त हो गया। आशा करता हूँ लिंग में कोई संदेह आ रहा होगा और आगे आप अच्छे से कर पाएंगे। और जो पहचान मैंने बताई थी, सबसे सरल तरीका, इसे ट्रिक भी कह सकते हैं, अच्छा या अच्छी या मेरा मेरी लगाकर देख लो, जो सुटेबल बैठ रहा है वही सही होगा। और आज की वीडियो बस इतनी।